वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मराठी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है डेट विद साई। एक्चुअली एक वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को इन्होंने एज ए मूवी की तरह कन्वर्ट करके दोबारा रिलीज किया है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़े हीरोइन साई को दिखाया जाता है। फिलहाल ये साई एक बहुत बड़े इवेंट पर आती है। उसी इवेंट पर साई की मुलाकात रघुनाथ नाम के एक बंदे से होती है। ये रघुनाथ इस इवेंट को देखने के लिए सिंगापुर से यहाँ पर आया होता है। साई इस इवेंट के पास आने के बाद अपने कैरावेन में जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफी सारे लोग इस साई को घेरने लगते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल से एक कैरावेन के अंदर घुस जाती है। अब जिस कैरावेन में ये घुसी होती है ये रघुनाथ की ही होती है। वह रघु साई को देखकर कहने लगता है कि सिंगापुर में किसी भी आर्टिस्ट को इतने सारे फैंस नहीं होते, बस हमारे इंडिया में ही ऐसी दिक्कत होती है। इंडिया में तो फैंस बहुत ही अलग तरीके से अपना प्यार जताते हैं। साई कहने लगती है ठीक है, आप थोड़ा बाहर जाकर देखेंगे क्या सारे फैंस चले गए या है, और उसी तरह से मेरे ड्राइवर को भी कॉल करके यहाँ पर बुलाइए गाड़ी लाने के लिए। तो वह रघु उसी तरह से बाहर जाकर देखकर साई के ड्राइवर को कॉल करने पर साई का ड्राइवर गाड़ी लेकर उस कैरावेन के पास आता है। साई फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। एक्चुअली ये रघु अपने आप को बैंक एम्प्लॉय बताकर उस साई से मिलने के लिए ही यहाँ पर आया होता है। वहाँ के काफी सारे लोगों से मुलाकात करने के बाद साई के असिस्टेंट से भी मुलाकात करके यही बात कहने लगता है कि साई की सारी खबर मुझे बताते रहो। इस तरह से कुछ पैसे भी देने लगता है। ये रघु साई के कैरावेन में ऑलरेडी एक हिडन कैमरा फिक्स कर चुका होता है। ये किससे बात कर रही है, क्या कर रही है। बात ये है कि ये रघु उस साई से एक मूवी बनाना चाहता है और वो मूवी बहुत ही नेचुरल होना चाहिए, मतलब साई के रियल लाइफ के ऊपर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री टाइप। अब साई के हर एक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ही ये रघु उस साई के असिस्टेंट को पैसे देकर हर एक बात इसको बताने के लिए कहता है। उसके बाद साई का असिस्टेंट उस रघु को कॉल करके कहने लगता है कि आज साई एक थिएटर पर जाने वाली है मूवी देखने के लिए। यह जानने के बाद वो रघु फटाफट से साई से पहले उस थिएटर पर जाकर साई का इंतजार करते रहता है, लेकिन वो हीरोइन साई उस थिएटर पर नहीं आती। शॉकिंगली साई दूसरे थिएटर पर जाकर मूवी देख चुकी होती है। यह जानने के बाद वो रघु साई के असिस्टेंट के पास जाकर उसको बहुत डांटने लगता है कि तुमने मुझे क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दिया। वो बंदा कहने लगता है अरे जो मैंने सुना वही तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, अब मुझे क्या पता कि बीच में वो अपना डिसीजन चेंज कर लेगी। रघु कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ढंग से वर्कआउट नहीं होगा, मुझे साई के हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करना होगा। इस तरह से ये रघु दूसरे दिन एक हैकर से मुलाकात करके यही बात कहने लगता है कि साई का मोबाइल को हैक करना होगा। तो वो लड़का उसी काम में लगा रहता है। खैर दूसरे दिन जब साई किसी जगह पर जा रही होती है तो बीच रास्ते पर इसकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। अब वो रघु तो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा होता है। साई के पास आकर कहने लगता है क्या आप मेरे गाड़ी में आ सकते हो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अब उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ से गुजरने लगते हैं तो साई पुलिस वालों से हेल्प मांगकर उनके साथ जाने लगती है। ये देखकर उस रघु का फ्रेंड साई को देखकर अनाप शनाप बकने लगता है। इस बंदे को देखकर पुलिस वाले इसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ की पब्लिक साई के पास आकर इसको घेर लेते हैं, सेल्फी मांगने लगते हैं, ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। तभी रघु दोबारा अपनी गाड़ी के साथ यहाँ पर आकर साई को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। अब रघु का ये बिहेवियर देखकर साई बहुत इम्प्रेस होने लगती है कि साई जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसती है रघु फटाक से वहाँ पर टपक जाता है। उसके बाद वो रघु साई को उसके शूटिंग स्पॉट पर ले जाता है। यहाँ आने के बाद जब साई किसी बंदे से बात कर रही होती है रघु साई से कहने लगता है कि मैडम एक बार मैं शूटिंग सेट को देखना चाहता हूँ। तो साई उसी तरह से रघु को अपने साथ अंदर लाती है। थोड़ी देर के बाद रघु साई से कहने लगता है कि मैडम मुझे अर्जेंटली किसी को कॉल करना है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका है, क्या आप अपना फोन दे सकते हो। तो साई उसी तरह से अपना फोन रघु को देने पर रघु फटाफट से साइड में जाकर उस हैकर को कॉल करके सारे इन्फॉर्मेशन बताने लगता है कि मुझे साई का फोन का लॉक भी पता है। कुछ लिंक्स वगैरह सेंड करके वो हैकर साई का फोन हैक कर ही लेता है। उसके बाद वो रघु वहाँ से जाने लगता है तो साई के मैनेजर को इस रघु पर शक होने लगता है कि मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा हुआ लगता है। खैर जो भी हो साई का फोन तो हैक हो चुका होता है, जिसकी वजह से उस रघु को साई की हर एक इन्फॉर्मेशन पता चलने लगती है कि अपने फोन पर क्या कर रही है, किससे चैट कर रही है। इसी दरमियान में रघु को ये बात भी पता चलती है कि साई ने अपना एक नया घर भी खरीदा। अब ये जानने के बाद वो रघु भी अपने बंदे की मदद से साई के घर के बगल में ही एक घर लेने लगता है। दूसरे दिन ही जब वो साई अपने फ्लैट के बगल में रघु को देखती है इसके तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। इसी दरमियान में वो रघु साई के घर में सामान रखने के बहाने से हर जगह पर हिडन कैमरा फिक्स करने लगता है। नया घर लेने की वजह से साई एक छोटा सा फंक्शन रखती है
काफी सारे लोगों को इनवाइट करती है, रघु को भी इनवाइट करती है। इसी पार्टी के दरमियान में रघु साई को प्रपोज करने लगता है। साई यही कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, तुम जस्ट मेरे एक फ्रेंड हो, प्लीज रघु तुम फटाफट से यहाँ से चले जाओ। अब साई ने इसके साथ जो भी किया रघु ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका होता है, ये भी इसके फिल्म का एक हिस्सा होता है। दूसरे दिन उस साई का मैनेजर साई के पास आकर कहने लगता है, हाँ मुझे याद आया, जो आपसे मिल रहा है ना रघु, वो कोई बैंक एम्प्लॉय या बैंक मैनेजर नहीं, वो एक असिस्टेंट राइटर है। बहुत बार वो बंदा मेरे पास आया था अपनी स्क्रिप्ट लेकर, लेकिन मैंने कभी भी उसको आपके पास नहीं भेजा। मैडम लगता है वो बंदा बहुत ही डेंजरस है, आप यहाँ पर मत रुकिए, आप दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाइए। यह सुनने के बाद साई तो शॉक में रह जाती है, क्या मैं इतने दिनों तक इस फ्रॉड बंदे से बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप फिक्र मत करिए, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं अपने तरीके से उसको डील कर लूंगी। तो साई का मैनेजर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब साई अपने घर में कुछ कामकाज कर रही होती है तो तभी साई को एक छोटा सा कैमरा नजर आता है। साई को शक होकर जब अपने सारे घर में तलाशी लेने लगती है तो काफी जगहों पर इसको हिडन कैमरास नजर आने लगते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा माइक भी नजर आता है इसको। इसी माइक के जरिए से, कैमरास के जरिए से साई जो भी काम कर रही है वो सारी चीजें रघु देख और सुन रहा होता है। साई रघु के घर में जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है, जिसकी वजह से बालकनी से चोरी छिपके रघु के घर के अंदर जाने लगती है। तो शॉकिंगली इसके घर में काफी सारे मॉनिटर्स होते हैं और उन मॉनिटर्स में साई का घर ही नजर आते रहता है। जब उसको कंप्यूटर को चेक करने लगती है तो काफी सारे वीडियोस नजर आते हैं। अब तक रघु ने उस साई से मुलाकात किया, इन दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई, वो सारे के सारे वीडियोस इसके पास होते हैं। साई फटाफट से पुलिस वालों को फोन करके अब तक जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है रघु के बारे में। उसी वक्त रघु अपने घर में वापस आने की वजह से वो साई उसी बालकनी से वापस जाने लगती है। जब रघु अपने कंप्यूटर को चेक करने लगता है तो इसमें कुछ फुटेजेस मिसिंग हो चुके होते हैं, लेकिन रघु ऑलरेडी वो सारे वीडियोस क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर चुका होता है। मतलब इन द फ्यूचर अगर इसको कोई पकड़ भी लिया तो इसके सिस्टम में कुछ भी वीडियोस नजर नहीं आएंगे, सारे के सारे सर्वर में अपलोड हो चुके होते हैं। उसी वक्त पुलिस वाले रघु के पास आकर अपनी हिरासत में लेते हैं। इस रघु को बहुत मार पीट कर पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं। साई को देखकर ये बहुत गुस्सा होने लगता है, सोचने लगता है कि इसी की वजह से इसकी मूवी स्टॉप हो गई। वो रघु पुलिस वालों को देखकर कहने लगता है कि उस साई के सारे वीडियोस मेरे पास है, मैं बाहर जाने के बाद अगर वो साई के सारे वीडियोस बाहर आ जाएंगे तो साई की लाइफ ही, करियर ही खत्म हो जाएगा। पुलिस वाले इस रघु को बहुत मारने पीटने लगते हैं। दूसरी तरफ इस साई को एक नए मूवी का ऑफर आता है तो उस मूवी की शूटिंग के लिए स्पॉट पर जाती है। अब शूटिंग खत्म होने के बाद जोरदार बारिश होने की वजह से साई अपने मैनेजर को फोन करके कार बुलाने के लिए कहती है। तो थोड़ी देर के बाद साई के पास गाड़ी आने पर साई फटाफट से उस गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस जाने लगती है। शॉकिंगली ड्राइवर के प्लेस पर वो रघु मौजूद होता है। मतलब ये रघु साई के ड्राइवर को मार पीट कर उसकी गाड़ी लेकर आता है। साई को फटाफट से गन से धमकाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, ना पैसे डिमांड करूंगा, ना तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा, बस मुझे तुम्हारे साथ शूटिंग करना है। अगर तुमने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये तुम्हारी नौबत नहीं होती। साई तो समझ जाती है कि ये बंदा रघु तो साइको लगता है। इस तरह से गाड़ी से कूदकर वहाँ से भागने लगती है। इसी दरमियान में रघु का भी एक छोटा सा एक्शन होता है, लेकिन रघु फाइनली उस साई को फाइंड आउट कर ही लेता है। फटाफट से इस साई को एक घर के पास लाता है। इस घर में ऑलरेडी एक बूढ़ी औरत होती है। ये औरत और कोई नहीं, रघु की माँ होती है। रघु की माँ साई से कहने लगती है कि आज रात तुम अच्छे से सो जाओ, कल सुबह शूटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ आने के बाद साई कुछ भी कर नहीं सकती क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। इसकी हर एक हरकत वो रघु देखते रहता है। उसके बाद वो रघु साई को शूटिंग के लिए रेडी करते हुए कहने लगता है कि हम लोग एक सीन को शूट करने वाले हैं। एक दिन जब मैं तुम्हारे घर पर आकर तुमको प्रपोज किया था तो तुमने रिजेक्ट किया था ना, वही सीन। अब तुम दोबारा उस चीज को रियलाइज होकर मेरे पास आकर मेरे पैरों पर गिरकर मुझे आई लव यू बोलोगी, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी। यह सुनने के बाद पहले तो साई टोटली मना करने लगती है कि मना ही करूंगी, लेकिन वो रघु दोबारा गन दिखाकर धमकाने लगता है। अब साई डर के मारे रघु जो बोल रहा होता है उसी तरह से करने लगती है और उसी तरह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढती रहती है, लेकिन कहीं पर भी इसको नजर ही नहीं आता। उसके बाद रघु दोबारा उस साई को बांध कर एक और सीन करने के लिए कहता है। रघु अपने घर में एक बूढ़े बंदे को भी कैद करके रखा होता है। एक्चुअली रघु इस बूढ़ा बूढ़ी को भी धमका कर अपने घर में रखा होता है शूटिंग करवाने के लिए, मतलब इसके माँ बाप की तरह एक्ट करने के लिए कहता है उन दोनों को। अब रघु इनको अपना सीन समझाने लगता है। सीन ये है कि रघु साई से प्यार करके साई को अपने घर पर लाता है, लेकिन रघु के फादर को ये बात पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से
रघु से झगड़ा करने लगता है। सो शूटिंग के दरमियान में रघु का फादर कहने लगता है कि तुम एक एक्टर से शादी करोगे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम अब भी क्या भी डिसाइड कर लो कि तुमको वो लड़की चाहिए या तो फिर अपने माँ बाप। रघु कहने लगता है कि पापा, मैं उसी लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। और अपना फादर ना मानने की वजह से रघु उस बूढ़े आदमी को गोली मार के मार देता है। ये देखकर साई के तो होश ही उड़ जाते हैं। रघु उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद उसे किसी जगह पर दफना भी देता है। थोड़ी देर के बाद उस घर में जो बूढ़ी औरत होती है ना, वो बूढ़ी औरत साई को खोपचे में ले जाती है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं होता, कवर नहीं होता। साई से कहने लगती है कि रघु ने अब जिस बंदे को मारा वो मेरा हस्बैंड है। मैं और मेरा हस्बैंड थोड़ा चेंज के लिए हमारे फार्म हाउस पर आए, तभी इस रघु ने हम दोनों को यहाँ पर कैद कर लिया। हमारा एक बेटा था, वो ऑलरेडी मर चुका है। हमारा बेटा मरने के बाद केयर टेकर के जैसा हमने रघु को अपने पास रखा। स्टार्टिंग में तो वो रघु बहुत ही अच्छा था, मेरी और मेरे हस्बैंड की अच्छे से केयरिंग किया करता था, लेकिन सडनली वो एक साइको की तरह बिहेव करने लगा। इस सारे बिल्डिंग को अपने कब्जे में लेकर उसी तरह से हम दोनों को भी धमकाकर यहाँ पर कैद करके रखा है। अगर रघु की बात नहीं मानेंगे तो सच में वो रघु मार देगा, पागल है वो। बेटा तुम किसी भी तरह से यहाँ से बचकर भाग जाओ। साई सोचने लगती है कि आखिरकार यहाँ से कैसे बचकर बाहर निकलूं। वो बूढ़ी औरत साई को एक गाड़ी की चाबी देने लगती है। साई सोचने लगती है कि अगर मैं अकेले यहाँ से चली जाऊंगी तो वो रघु इस बूढ़ी औरत को भी मार देगा। इस तरह से इसको भी अपने साथ ले जाने लगती है। उसी वक्त रघु इन दोनों के बारे में जान लेता है, इन दोनों का पीछा करने लगता है। वो बूढ़ी औरत साई से कहने लगती है कि बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ। इस तरह से साई फटाफट से वहाँ से भागने लगती है। किसी रास्ते के दरमियान में कोई बंदा नजर आने पर उस बंदे का फोन लेकर पुलिस वालों को कॉल करने लगती है। उसी वक्त रघु साई के पास आकर दोबारा इसको अपने साथ ले जाने लगता है। इस तरफ पुलिस वाले साई का फोन का लोकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरफ ये साई रघु पर बहुत गुस्सा करने लगती है, कहने लगती है कि तुम एक हत्यारे हो, हत्यारे। यह सुनने के बाद रघु अपना फ्लैशबैक साई को बताने लगता है। एक्चुअली जब रघु छोटा बच्चा था उस वक्त इसका फादर एक थिएटर में पोस्टर्स चिपकाने का काम किया करता था और वो थिएटर उसी बूढ़ा बूढ़ी का होता है। रघु अपने फादर के साथ थिएटर पर आकर हर एक मूवी देखते रहता है। रघु के फादर का एक सपना होता है कि रघु एक अच्छी सी मूवी बनाए। एक दिन रघु का फादर रघु को लेकर एक मेले पर गया। उस मेले में रघु एक छोटे से कैमरे को देखकर अपने फादर से दिलवाने की विश किया तो रघु का फादर अपने थिएटर के ओनर के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगने लगा, वही बूढ़ा बूढ़ी के पास। लेकिन वो बूढ़ा बंदा रघु के फादर को बहुत लानतान किया, बहुत गालियां किया। रघु के फादर को भी बहुत गुस्सा आकर ये भी अपना हाथ उठाने लगा। तो थिएटर का ओनर पुलिस वालों को बुलाकर रघु के फादर को गिरफ्तार करवाने लगा। पुलिस वाले रघु के फादर को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर बहुत मारा पीटा। कुछ दिनों के बाद रघु को ये बात पता चली कि रघु का फादर मलेरिया से उसी लॉकअप में मर गया। ये जानने के बाद रघु बहुत ही गुस्से में आकर उस थिएटर के पास जाकर सारे रील्स वगैरह जला देता है। थिएटर के ओनर्स रघु पर कंप्लेंट करने पर पुलिस वाले इस रघु को बहुत मारने पीटने भी लगते हैं। उसी टाइम रघु ने डिसाइड कर लिया कि ये बड़ा होकर एक अच्छी सी मूवी बनाएगा, इसके फादर का आखिरी सपना पूरा करके ही रहेगा। सो उस बूढ़ा बूढ़ी से रिवेंज लेने के लिए ही रघु उनके पास ज्वाइन होकर इनको कैद किया होता है। रघु की कहानी सुनने के बाद साई तो शॉक में रह जाती है। रघु कहने लगता है कि किसी भी मूवी हिट होने के लिए उसमें एक ट्रेजेडी होना जरूरी है। इस मूवी के क्लाइमैक्स में भी मैंने एक ट्रेजेडी को प्लान किया और वो क्लाइमैक्स ये है कि हमारे घर वाले हम दोनों की शादी से राजी नहीं होंगे, सोसाइटी भी राजी नहीं होगी, इसलिए हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। वही आत्महत्या का सीन हम दोनों शूट करने वाले हैं, वही क्लाइमैक्स है। इस सीन को नेचुरल बनाने के लिए सच में हम दोनों को मरना होगा, तभी इस सीन में जान आएगी। अब रघु की ये पागल बातें सुनकर साई फटाफट से वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगती है। रघु दोबारा इस साई को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। इस तरह से बहुत देर तक इन दोनों के बीच हाथापाई होती रहती है। इसी दरमियान में साई उस रघु को ऊपर से नीचे धक्का देने पर रघु नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन वो रघु मरने से पहले भी साई को देखते हुए मुस्कुराते हुए मर जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले साई के पास आकर इसको रेस्क्यू करते हैं। कुछ महीनों के बाद साई की एक मूवी रिलीज होने के बाद ये सुपर हिट होती है। मूवी की सारी टीम अच्छे से सेलिब्रेट करते रहते हैं। उसी वक्त साई का मैनेजर साई के पास आकर एक वीडियो दिखाने लगता है और वो वीडियो और कुछ नहीं, रघु ने जो वीडियो शूट किया होता है वही वीडियो होता है। एक्चुअली रघु का असिस्टेंट ऑलरेडी इन सारे क्लिप्स को एडिट करके एक वीडियो की तरह अपलोड कर चुका होता है। साई इस वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ रघु का असिस्टेंट बहुत ही खुश होता है कि इसने वीडियो अपलोड कर ही दिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।